हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कविता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेशनल नंबर के ट्राई दीज वाले क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। और प्लीज़ आप रेशनल नंबर का जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जाकर जरूर चेकआउट करना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए, हमें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे यहाँ जो ये जो टर्म दिया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया है, वो इस टर्म के अकॉर्डिंग दिया है, यानी ये जो पूरी टर्म दी है वो इस टर्म के अकॉर्डिंग दिया है। अब वो कैसी दी है जरा देखते हैं। अब यहाँ देखिए a इंटू बी लिखा है, तो हमारा ये हो गया 7/5 a और -3/12, ये हो गया हमारा b। आप देखेंगे यहाँ पर a इंटू बी दिया था, तो ये दो टर्म हमें यहाँ मिल गई, प्लस 7/5 एंड 5/12। तो आप यहाँ देखोगे 7/5 ये हमारा a था, तो ये भी हमारा a ही होगा। अब यहाँ देखते हैं, ये है हमारा c। यहाँ देखिए a इंटू सी दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे a इंटू सी, यानी कि 5/12 जो है ये हमारा c होगा। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये जो टर्म है हमारी इस टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ दी है हमें। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बट अकॉर्डिंग टू दिस टर्म। तो हम यहाँ लेंगे a इंटू बी प्लस सी। तो आप देखेंगे a इंटू बी प्लस सी, यहाँ जो मैंने टर्म लिया है इसी के अकॉर्डिंग हमें इन नंबर्स को यहाँ पर पुट करना है। अब चेक करते हैं, देखिए हमें a क्या दिया है, a दिया है हमें 7/5, यहाँ भी देखिए 7/5। तो हमें क्या मिल गया, a कॉमन मिल गया बाहर। अब क्या लेते हैं हम b वाली टर्म, तो -3/12, -3/12 ये हो गया हमारा b। अब c क्या है हमारा 5/12, तो आप यहाँ देखेंगे 5/12, तो ये हो गई हमारी c वाली टर्म। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 7/5 इंटू -3/12 प्लस 5/12। आप यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है। अगर कभी हमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दिया गया होता तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वैल्यूज़ को राइट करेंगे, यानी कि -3 + 5 और नीचे जो 12 दिया है वो कॉमन हमें 12 ले लेना है। अब देखिए आगे 7/5 माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमें क्या करना है, 3 को माइनस करना है 5 में से। हम माइनस करेंगे तो हमें +2 मिलेगा अपॉन 12। अब यहाँ देखिए मैंने +2 क्यों लिया, बड़ा नंबर जो यहाँ दिया है वो 5 दिया है, तो जो बड़ा नंबर होता है साइन उसी के अकॉर्डिंग आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 पॉजिटिव लिया। अब आप यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि 2 के टेबल में 12 आता है, इसकी कटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो यहाँ जो टर्म आई हमारी वो आई 1/6। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 1 = 7 एंड 5 6 = 30, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप देखेंगे 7/30 ये हमारा निकला आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखिए अगेन a इंटू बी दिया है, तो ये होगा हमारा a टर्म और ये होगा हमारा b टर्म। नेक्स्ट प्लस a इंटू सी, तो ये हो गई हमारी a टर्म और ये हो गई हमारी c टर्म। तो आप देखेंगे यहाँ पर a टर्म 9/16 दिया है, यहाँ भी a टर्म 9/16 दिया है, और यहाँ पर ये हमारी b वाली टर्म है और ये हमारी c वाली टर्म है। आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बट अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट। तो मैं इस पार्ट को यहाँ राइट कर लेती हूँ, a इंटू बी प्लस सी। तो ये टर्म, इस टर्म के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन को अरेंज करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो जो a टर्म है वो हमारी क्या है, 9/16, तो हम यहाँ रखेंगे 9/16 a वाली टर्म। अब देखो b वाली टर्म क्या दिया हमें, 4/12, 4/12, तो हम यहाँ पर b वाली टर्म लिख ली। अब हमें लेना है c, तो -3/9, तो यहाँ c क्या है हमारा -3/9। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर जो है वो हमें इक्वल नहीं दिया है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अब हम इसको पहले इक्वल करते हैं। अब आप यहाँ देखिए 9 और 12 का, दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेंगे हम, एलसीएम किस का, 12 एंड 9 का। तो देखिए वो क्या निकलेगा, 36। हमें पता है 12 के टेबल में भी 36 आता है, 9 के टेबल में भी 36 आता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो 12 के टेबल में 36 कितने पर आता है, 3 पर, तो हम इसको दोनों ही टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखेंगे जो हमारा न्यूमरेटर है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को बराबर करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई भी डिनोमिनेटर में ही करना है, नहीं, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना है। ओके, तो अब यहाँ देखिए 9 की टेबल में जो 36 है वो कितने पर आता है, 4 पर, तो हमें न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को किया है 4 से, तो न्यूमरेटर को भी करना है, ये रूल है। 3 4 = 12, 12 3 = 36, प्लस 3 4 = 12, तो माइनस में 12 आएगा, 9 4 = 36। आप यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया है 9/16। अब यहाँ देखिए 12 माइनस 12/36। आप यहाँ देखेंगे हमने 36 कॉमन ले लिया है क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है,
एक पॉजिटिव 12 दिया है, एक नेगेटिव 12 दिया है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो ये कट जाएगा, तो क्या निकला हमारा 0/36। अब हमें करना क्या है, 9/16 इंटू, देखिए किसी भी टर्म को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही होता है। और मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर जो है वो हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो जाता है। वो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम निकालते हैं, देखिए अब क्या है, 9/16 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत ही यूनिकली मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।